तत्पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि भगवान की शिव पिंडी की पूजा यानी शिवलिंग का पूजन कैसे होना चाहिए, ये बता दें। तो ब्रह्मा कहने लगे, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपा लिंग पूजनम वक्तुम बर सतई नापी न सक्यम विस्तरान मुने। हे नारद, 100 साल में भी भगवान शंकर की पूजा का वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा, और हम तुम्हें बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाई देते हैं। और जिस कथा को स्वयं ब्रह्मा, बहुत बड़े पंडित हैं ब्रह्मा, और बहुत बड़े श्रोता हैं देवर्षि नारद जी, भगवान शिव की पूजा का व्याख्यान ब्रह्मा के द्वारा हुआ और श्रवण नारद जी के द्वारा हुआ। और यह कथा फिर हमारे और आपके पास तक आ गई है। ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि भगवान महादेव की पूजा कैसे होनी चाहिए, जो मनोवांछित फल प्राप्त देने वाली है। जो आप मांगोगे वही मिलेगा। पूजिएत पर्या भक्त्या सर्व काम फलाप्तये यमयम चिंत्यते। आप जो भी सोचेंगे मांगेंगे भगवान महादेव वही दे देंगे। दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावहन अन्नार्चयते शिवम। दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के जो कष्ट हैं भगवान महादेव इन चारों से मुक्त कर देते हैं। घोर गरीबी का नाश होता है। जीवन में संतों से मिलना इससे बड़ा सुख नहीं है, और गरीबी झेलना इससे बड़ा दुख नहीं है। एक वीडियो में मैं निवेदन कर रहा था, गरीब घर में जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम गरीब बन करके मरेंगे नहीं है हमारे हाथ में। पुरुषार्थी बनिए और ये दरिद्रता के अभिशाप को काट छाट करके फेंक दीजिए। इतने उत्साही बनिए, इतने मेहनती बनिए, हाथ की रेखा बदल जाए। कल मैं भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में सुन रहा था, जिसमें बड़ा एक अद्भुत वचन था, जिसमें महात्मा विदुर के घर में भगवान खड़े हुए थे। सुलभा विदुरानी ने कहा, पांडवों का ये इतना उल्टा समय कब तक रहेगा जिनको घर से बाहर कर दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, एक एक शब्द को ध्यान से सुनने की जरूरत है। भगवान कृष्ण कहते, काकी समय कभी भी गलत नहीं होता। ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। समय तो एक ही जैसा होता है, समय गलत नहीं होता, लोगों के कर्म अच्छे बुरे होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे। उसी समय बहुत लोगों के लिए अच्छा हो रहा है और उसी समय में बहुतों के लिए बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनके लिए अच्छा हो रहा हो उनके लिए कार्तिक है और जिनके लिए बुरा हो रहा है उनके लिए जेठ का महीना है। ऐसा नहीं है। तारीख एक, तिथि एक, क्षण एक, संवत्सर एक, लेकिन किसी के लिए इतना अच्छा हो रहा है, किसी के लिए इतना बुरा हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, काकी समय कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति के कर्म अच्छे बुरे होते हैं। इसलिए व्यक्ति को कर्म अच्छे करने चाहिए, व्यक्ति को कर्म बढ़िया करने चाहिए। पंचांग ले लेकर के घूम रहे हैं, हमारे ग्रह देख दो, शनि लग गया, फलाना लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ये कृष्ण की भी बात मान लो। भगवान कृष्ण ने बहुत अद्भुत बात कही है। वो कहते हैं कि समय कभी गलत नहीं होता है, हमारे किए गए ये कर्म गलत हो जाते हैं, तो उसका भोग फिर हमें भोगना ही पड़ता है। प्रकृति में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ईश्वर के सानिध्य में जो शुभ किया जाता है उसी को पूजा कहते हैं, उसी को आराधना कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। पूजा का अर्थ है, अभी मैं वृंदावन में बता रहा, पू धरती की समृद्धि मिल जाए और जा मरने के बाद भगवान का धाम मिल जाए, उसे ही पूजा कहते हैं। पूजा का अर्थ है पा इहलोक और जा परलोक। जिसका नाम लेने से यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, उसी को पूजा कहते हैं। वह भगवान की पूजा है, आराधना है, भगवान की साधना है। इसके बिना कभी रहिएगा मत। संपूजते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। देवी, अब तो ये शिव महापुराण की कथा है इसलिए ज़्यादा भगवान महादेव की बात कही है, नहीं तो इसका अर्थ यह भी है कि जो देवों को पूजता है सर्व दुखम विलीयते, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। तो भगवान शिव की पूजा सारे दुखों को विलीन कर देती है, समस्त सुखों की प्राप्ति करा देती है। समय आने पर उपासक को मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है।
मुक्ति समय आने पर, जब उसका जाने का समय हो जाता है तब भगवान उसको मुक्ति भी दे देते हैं। यो वही मानुष माश्रता मुख्यम संतान सुखम, जो मानव शरीर का आश्रय लेकर के मुख्यतया संतान सुख की कामना करते हैं, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। भगवान शिव की पूजा करने से संतान आज्ञाकारी होती। रावण का बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, मेघनाथ, बहुत बड़ा आज्ञाकारी था। एक कथा इस प्रकार से आती है, प्रभु श्री राम जी ने सुलोचना के सामने कहा था, बातें इतनी लंबी हैं कि बुरी हो नहीं पाती। भगवान राम ने सुलोचना को कहा था कि बेटी, तेरे पति का एक गुण मुझसे मिलता है। क्या था वह? मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन का हुआ, वन में चला, और आज तेरा पति भी अपने पिता की आज्ञा से ही दुनिया छोड़ करके चला गया। यह भगवान के शब्द थे। तू कहे तो मैं एक बार तेरे पति को बुलाऊं। उसी समय भगवान ने उस आत्मा को खड़ा कर दिया सामने। सुलोचना भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ने सुलोचना को कहा, तू कहे तो तेरे पति को जिंदा कर दूं। मेघनाद इसमें राजी नहीं हुआ था। मेघनाद ने स्वीकारा नहीं। मेघनाद ने कहा था, प्रभु यह मुझे भी पता था कि मेरे पिता के द्वारा गलत हो रहा है, लेकिन मैं पितृभक्त, मैंने कभी अपने पिता की कोई बात नहीं काटी, और मुझे यह लगता है कि मैं पिता का आज्ञाकारी बना हूँ, इसलिए भगवान आपके हाथों से मेरा उद्धार हुआ है, आपके हाथों से मेरा कल्याण हुआ है। तपस्वी लोग, मुनिजन जिस दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, मेरी आंखों ने वो दर्शन किया। तो जो भगवान शिव की आराधना पूजा करेगा, उनकी संतान उनके कहने में रहेगी, उनकी बात मानेगी। तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यात् साधक। भगवान की आराधना पूजा सभी कार्यों को कर देती। तो इसका अर्थ है नहीं कि शिव महापुराण आप पढ़ रहे हैं तो गोपाल जी को घर से बाहर कर दें, गणेश जी को बाहर कर दें। इसका अर्थ है नहीं, ऐसा नहीं है कि जमुना गए तो जमुना दास और गंगा गए तो गंगा दास। हर देव के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा। ये सब देव हमारा कल्याण करने वाले हैं। क्या आपको नहीं पता है, चाचा से काम चलता है तो मामा से भी काम चलता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि बस मामा ही चाहिए, चाचा किसी को नहीं चाहिए। ऐसा तो होता नहीं कि मौसी ही चाहिए कि बुआ किसी को नहीं चाहिए। बुआ का स्थान अपनी जगह पर है, मौसी का स्थान अपनी जगह पर है, गणेश का स्थान अपनी जगह पर है, और कृष्ण का स्थान अपनी जगह पर है। ध्यान से सुनिए। इसलिए इन संपूर्ण देवताओं के प्रति हमारी आस्था हो, श्रद्धा हो। गणेश चौथ आवे, गजानंद का स्मरण कीजिए। जन्माष्टमी आवे, कृष्ण का उत्सव मनाइए। भगवान महादेव के दिन चल रहे हैं, पूरा महीना भगवान शिव की आराधना कीजिए। इससे आपका इष्ट रूठेगा नहीं। इससे आपका भगवान आपके ऊपर ऐसे प्रसन्न होगा जैसे एक पतिव्रता नारी अपने देवर जेठ का भी आदर करती है तो उसका पति उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाता है। तूने मेरे पूरे घर को संभाला। कथाएं विखंडन नहीं करती, कथा बहुत आनंद देती है, जीवन का समाधान करती हैं। तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यात् साधक। जो देवों को पूजेगा उनके कोई काम बिगड़ेंगे ही नहीं, उनके सगरे काम पूरे होंगे। शुद्धाम मृदम दजो लिप्ता पंचवारम विशुद्ध क्षत्रिय चतुर्वारम वैश्योवार त्रियम तथा शूद्रोदीवारम च मृदम गिरियागुतस्त शुद्ध। कल भी मैंने थोड़ा हल्के से मैं निवेदन किया था और आज यहाँ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, लेट बाथरूम के तत्पश्चात उपवास व्रत करते हैं तो 5 बार हाथ में मिट्टी लगाएं। क्षत्रियों को 4 बार, वैश्यों को 3 बार और कनिष्ठ वर्ण को 2 बार अपने हाथ में मिट्टी लगा करके शुद्धि करनी चाहिए। स्त्री विश्व शुद्धवत कार्यम मृदाग्रीणान्मुत्तमम हस्त उपादोच प्रक्षाल्य पूर्वन्वन मृदमात। ये मैं बहुत कहता हूँ। स्नान के बाद में आप फूल पत्तियाँ लेने के लिए गए हैं,
बेल पत्रियाँ लेकर के गए हैं और अब आप सीधे पूजा के घर में जाना चाहते हैं, पूजा के मंदिर में जाना चाहते हैं, तो हाथों को कोहनी तक धोना है और पाँवों को घुटने तक धोना है, तब ही अंदर परिसर में जाना है। भले ही आपने स्नान क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि आप घर की देहली के बाहर गए हैं। इसलिए इस शुद्धि के साथ में आप भगवान की पूजा कीजिए। आप कोई भी व्रत करते हैं, आपने दांत नहीं मांजे, दंत काष्टम तथा कुर्यास्वर्णम क्रमतो न रहा, मल विसर्जन के लिए नहीं गए तो पूजा पाठ करने का कोई भी महत्व नहीं होता। वर्णन किया गया, आनंद कर दिया गया है सबके लिए। आचम्य प्रथम तत्र धौत वस्त्राण धारयेत। धौत कहते धुले हुए वस्त्र, आचमन करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें और मंत्रों के साथ स्नान करें। कोई मंत्र आते नहीं है तो हनुमान चालीसा तो आता होगा, कुछ नहीं आता तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे तो आता होगा। भोजन मौन रह करके करो और स्नान गीत गा गा करके करो, ऐसा आनंद है। स्नान करते समय आपके मुख से देवी देवताओं के नाम निकल रहे हैं और भोजन जिस समय कर रहे हो उस समय आप बिल्कुल मौन रहिए। एकांते स्वस्थलिस तत्वा संध्या विधि यथाचरित। एकांत में अकेले में जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता है, ऐसी जगह पर भजन कीजिए। लेकिन आप मानते थोड़ी हैं, आप तो नाती पोतों के बीच में ही बैठ करके माला घुमाओगे, तो उसकी नाक भी पहुँचते रहेंगे, माला भी घुमाते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। बहुत दादियों की इतनी आदत होती है, मौन रह ही नहीं सकती। हाँ, इनको 50,000 का गिफ्ट दिया जावे तो भी मौन नहीं रह सकेंगे। अरे ये तो कहीं खाते में ही नहीं लिखा है कि मौन रहे ना। मौन नहीं, माला भी सटकेगी, बात भी होती रहेगी है? जो भी कोई है, तो मैंने तो देखा है, मैं आप लोगों के घरों में आता रहता हूँ, जिनके घर में नहीं आया हूँ उनके घर में आने वाला हूँ, तो मैं देखता हूँ ना, बाद में माला भी सटती रहती है। और महाराज कैसे हैं, और सब ठीक तो हैं, आश्रम में सब ठीक तो हैं। तब तक कोई एक बगल वाली और मैया जी मिलने के लिए आ गई। अरे कलावती, तुझे कैसे पता लग गया महाराज? और माला भी सटक रही है, ओम नमो देवास्ता, ओम नमो देवास्ता, और सब ठीक ठाक तो हैं, ओम नमो देवास्ता। और हमने ऐसा सुना था कि तेरा बेटा आजकल रांची पहुंच गया, ओम नमो भगवासुदेवाय। और ऐसा सुना है कि तुम्हारी छोटी वाली बिटिया की के सगाई हो गई है, ओम नमो देवास्ता, ओम नमो देवास्ता, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। यही चलता है, ऐसा ही भजन होता है। लेकिन शिव महापुराण ने कहा है एकांत में मौन रह करके भगवान का भजन कीजिए। मनस्तु सुस्तरम कृत्वा पूजागारम प्रवश्य चाह। पूजा के घर में बैठे तो मन को स्थिर करके बैठे, तत्क्षण उस पूजा का फल आपको मिल जाता है। पूजा के समय में मोबाइल भी पास में रहता है, थोड़ा एक भगवान को निलाया तो एक बार देख लिया कितने मैसेज आए, फिर एक को निलाया फिर देख लिया। ज़्यादातर ऐसे यही होता है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं, दो एक ही है तो फिर एक बार देखा कि कहीं सहेली का मैसेज फोन तो नहीं आ गया। मनस्सु सुस्त्रम कृत्वा पूजागारम। सब मन को स्थिर करके पूजा घर में बैठोगे तो ये ब्रह्मा नारद जी को बता रहे हैं, तब ही तुम्हें पूजा करने का फल प्राप्त होगा। इसमें फॉर्मेलिटियां पूरी मत कीजिए। ज़्यादातर ऐसे तो फॉर्मेलिटियां पूरी करते हैं। पूजा विधिम समादाय स्वासने अपविश्य च। पूजा में अपने ही आसन पर बैठे, स्व आसने शब्द लिखा है। माला अपनी हो, पंचपात्र अपने हो, पूजा की माला झोली भी अपनी हो और आसन तो अपना ही होना चाहिए। स्पष्ट है, वर्णन है लिखा, पूजा विधिम समादाय स्व आसने। स्व माने अपना, अपने आसन पर बैठिए। न्यासाधिकम विधाय यादव पूजित क्रमशोहरम। न्यास कीजिए, अगर न्यास कर न्यास कीजिए। आप मुझे यहाँ व्यासपीठ पर देखते हैं, कथा करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं न्यास करता हूँ। इसको तो हृदय न्यास कहते हैं, ये हृदय न्यास है। और इसको कर न्यास कहते हैं। कुछ नहीं आता है ओम ओम जपते रहो। पहले करन्यास होता है, उसके बाद धनन्यास होता है। रुके रहिए, पूरा पंडित बनाना है आपको। यह करने के बाद आचमन त्रयम कृत्वा, 3 बार आचमन कीजिए। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, चैप्टर अध्याय नंबर 11 रुद्र संहिता का 6ठी खंड है। क्या वर्णन किया है? कहा गया आचमन त्रयम कृत्वा, 3 बार आचमन करे। जब तो होता ही नहीं है बिना आचमन के।
3 बार आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। लिखने लायक बात है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है। 3 बार आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उवासी आएगी बीच में, पंचपाद रखिए, पानी डालिए मुख में। किसी को बोलना पड़ा है बीच में, मुख में आचमन कीजिए। प्रक्षालित पुनः करो। बहुत लोग चम्मच से पानी मुख में डालते रहते हैं, वैसे नियम ये है कि इस प्रकार से लें जल 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ये मैंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। नहाने के बाद पूजा में बैठने तो सबसे पहले यह काम कीजिए, भगवान को बाद में जगाइए, पहले ये कीजिए। वर्णन किया गया है क्या क्या, आचमन त्रयम कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो। हाथ जरूर धोइए आचमन करके। प्राणायाम त्रयम कृत्वा मध्य ध्याय च त्र्यंबकम। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम ऐसे किया जाता है। बांसुरी बजा, सोते ही रहते हो तुम अक्सर, बांसुरी बजा। श्वास इतनी मन छोड़ना कि नाक में हाथ ही बिगड़ जाए, नाक ही फुन 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 करती हुई। कभी कभी प्राणायाम करते समय नाक भी टपक के आ जाती है हाथ में। हाथों को परिशुद्ध कीजिए। पूजा दीपक जला लो। फिर क्या करना है, प्रथमम च गणाधीशम। अपनी पूजा गणेश जी से आरंभ कीजिए। सबसे पहले गणेश जी को नहलाइए। सबसे पहले भगवान का लिखा है ना, वर्णन किया गया, कहा गया प्रथमम च गणाधीशम। सबसे पहले भगवान गणेश जी को पूजिए। दूसरे नंबर पर अम्बा जी को पूजिए, माँ श्री दुर्गा जी को पूजिए। सबके बाद में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए। सबके तत्पश्चात सब देवता नहा लें। और यदि आपके मंदिर में गुरु भगवान हैं तो गणेश जी के तत्पश्चात उन्हें स्नान कराइए। उनके ऊपर फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो यह वर्णन किया, पंचवक्त्रम 10 भुजम शुद्ध स्फट कृष्ण। आप शंकर के पुजारी हैं तो आपके माथे में भगवान शिव की छवि गूंजे। आप नारायण के पुजारी हैं तो आपके माथे में भगवान नारायण की छवि गूंजे। देह शुद्धिम तथा कृत्वा मूल मंत्र निषेध नमा सर्वत्र प्रणवे नैव सड़क ज्ञान समाचरे। लिखाएं शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो जाती है जिस समय आप यह अगन्यास करन्यास करते हैं। शरीर शुद्धि होती है इससे, प्रणव के द्वारा अंदर की शुद्धि होती है, ओम ओम के द्वारा अंदर की शुद्धि होती है। कृत्वा हृदय प्रयोगम च तथा पूजाम समाचरित। अगन्यास करन्यास करने के तत्पश्चात फिर अपना पूजन कीजिए। बुद्धिमान पुरुष को विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान शिव को नहलाने के लिए विशेष अनुष्ठान में 9 कलश रखने चाहिए। पानी के 9 कलश भर के रख ले, छोटे छोटे रख ले, 9 लुटियां भर करके रख ले। वर्णन है इसमें, कहा गया है वो 9 कलश रख ले। 39 नंबर का श्लोक है, स्थापयेद विधात कुंभा नवत धीमान यथा विधि। 9 कलश रख ले और क्या करे, उन्हें कुसाओं से ढक करके उसमें कुसा डालें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ओम ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ चंदन इत्यादि लेते हुए भगवान पर चंदन लगा करके और 9 कलश के जल से भगवान को स्नान कराया जाए। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया जाए। उशीरम चंदनम चैव पाद्य इति पर कल्पित। भगवान महादेव चंदन से अति प्रिय, अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और मैं एक शब्द में कह दूं कि चंदन के बिना तो भगवान की पूजा ही पूरी नहीं होती। और क्या कहा कि गंधई धूपई तथा दीपई विविधई पूजये शिव। महादेव की पूजा में गंध, धूप, दिया, बेलपत्री, चंदन, ये चीजें होनी ही चाहिए। अब सीधी बात है, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है
आप माने या ना माने ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन मैं डंके की चोट कहता हूं कि भगवान महादेव के ऊपर तुलसी भी चढ़ती है, भगवान महादेव के ऊपर गंध भी चढ़ती है, रोली भी चढ़ती है। इस श्लोक में लिखा है ना, हम दुनिया की नहीं मानेंगे, हम मानेंगे भगवान व्यास की, भगवान वेद व्यास की, उनकी मानेंगे। गंध धूपई तथा दीपई विविधई पूजिए शिव। भगवान शंकर की पूजा में गंध, धूप, दिया, चंदन, जनेऊ, बेलपत्री, कपूर, इन चीजों को उनके पूजन में लेना चाहिए। लिंग शुद्धिम तथा कृत्ता मुदा युक्तम नरस्तदा यथो चित्तम तु मंत्र हो गई पड़वा आदिनम तक। बर्तनों को राख से मांजने पर जैसे बर्तन चमकने लगते हैं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए हृदय भी चमकने लगता है, उसमें किसी भी प्रकार की कलमशता नहीं रहती। और मंत्र वही जपने के लायक है जिसमें ओम का उच्चारण हो। कल्पये दासनम स्वस्ति पद्मादि पड़वेन तु। जिस पात्र में भगवान को निला रहे हैं उसमें स्वस्ति बनाइए, कोई अष्ट कमल बनाइए, उसमें ओम बनाइए, सांथिया बनाइए, उसके ऊपर फिर आप किसी देवी देवता को जिसको रख रहे हैं उनको वहां स्थापित कीजिए। फिर क्या करना है, फिर आवाहन कर लिया आपने, चावल हाथ में लिए, फूल लिए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर जल से भगवान को नहलाना है। तो जल की बात कही गई है, पवित्र जल भांडेसु मंत्रित तोयम छिपित ततः शुद्धिकृत थान्याम सित वस्त्रेण साधकः। श्वेत वस्त्र में ही भगवान को नहलाने के लिए जल को छानिए, सफेद वस्त्र, क्यों और ये रंगे रंगाए जो वस्त्र हैं उनका रंग छूटेगा, जाएगा उसमें। तो इसमें स्पष्ट वर्णन किया, सित वस्त्रेण साधक, साधक को चाहिए भगवान की पूजा में, विशेष रूप से महादेव के लिए तो जरूरी है, सफेद सूती वस्त्र में पहले पानी को छानिए, जल को छानिए। शुद्धिकृत था न्यायम सित वस्त्रेण साधक, साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्र पूर्वक फिर उस जल से भगवान को स्नान कराए। जल धारा तब तक बंद न हो जब तक अभिषेक पूरा न हो जाए। आपके हाथ में सरंगी है, एक व्यक्ति को पास बिठा लो, जब तक महारुद्राभिषेक पूरा न हो जाए तब तक एक सेकंड के लिए भी जल धारा टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा श्री विधाता ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? देवसी नारद जी को बता रहे हैं। तावत दूरम न कर्तव्यम न याव चंदनम चिपेत तंदुलम सुंदरेश तत्र पूज्ये शंकर मुदा। शुद्धिकृत थान्याम सितवस्त्रेण साधकः। जल की धारा अनवरत चलती रहे। अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। अक्षतों में थोड़ा चंदन या रोली मिला लें और ज़्यादा बढ़िया है। उनके ऊपर कुसा, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, पीली कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पुष्पों के द्वारा चंदन में लपेट करके भगवान को चढ़ाएं, पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे ऐसी व्यवस्था की जाए। जब तक पूरा अभिषेक ना हो जाए, हाथ में आप सरंगी लिए हुए हैं, जलेन जलधाराम च कल्पयेत परमेश्वरई, क्योंकि भगवान शंकर जल से ही अति प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलधारा की बात कही गई है। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा अमेश्वर को स्नान कराया जाता है। पीतल, तांबा, सोना, चांदी के कलश, मिट्टी के कलश, और ऐसे पूजा करनी चाहिए। मनोवांछित फल मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। मंत्र आते नहीं है, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, रुद्राष्टक का जप कीजिए, फिर भगवान का पूजन कीजिए। जलधारा सहस्रेण सतैनेकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाभिर्भात वा पुनः। 1 सहस्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से, यानी 101 नाम, यानी एक माला करें पूरी 108 नाम वाली, तब तक जलधारा गिरनी चाहिए। 1000 नाम जपें फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कर्तव्या वेद मार्गेण नाभिर्भात वा पुनः। कहा गया वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से भगवान शिव का जलधारा से उससे करें।
जिससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। चंदन फूल आदि चढ़ाएं, तांबूल से मृगी के रोग दूर हो जाते हैं। और डॉक्टर्स लोग कहेंगे जब तांबूल ही चढ़ा दिया तो फिर अब हमारे अस्पताल की क्या जरूरत है। जिनको दवाई लगती नहीं है, दवाई सूट नहीं करती, तो भगवान महादेव को तांबूल चढ़ाने से दवाई फायदा कर जाती है। ऐसा नहीं है कि आप दवाई ना लें, औषधि ना लें, दवाई अपना काम करती है, लेकिन कभी कभी दवाई लगती भी तो नहीं है। तो भगवान महादेव को पान चढ़ाने से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और भी बहुत बातें कही गई हैं। भगवान को आरती के तत्पश्चात पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम, माताएं पंचांग प्रणाम करें। कभी भी किसी देवी देवता के सामने माताएं लंबे होकर लेट करके प्रणाम न करें, चाहे गुरु हो, देव भगवान कोई भी हो। फिर का इसके बाद हाथ में फूल लेकर के खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करें। जो भी पूजा में कोई कमी रह गई है, पुष्पांजलि के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। कल्याणे जायते तस्य शुक्ल पक्षे ताससी वर्धते सदुड़स तत्र ध्रुवम शंकर पूजना। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, भगवान महादेव का पूजन करने से ऐसे ही भक्तों का विकास होता है, उनकी तरक्की कभी रुकती नहीं। कितने प्यारे प्यारे श्लोक हैं। वर्धते सदुड़स तत्र ध्रुवम शंकर पूजना, कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि। शशि कहते हैं चंद्रमा को। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, भगवान महादेव की पूजा करने वाले लोगों का भी ऐसे ही विकास होता है, ऐसी तरक्की होती है। किसी भी चीज की उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इत पूजा विधि शंभो प्रोक्तस्ते मनुष्योत्तम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा की विधि ये स्वयं भगवान शंकर ने मुझे बताई थी, तो मैंने आपको बता दी। अथ परम किम पृष्ठास्य नारद। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं, और अब तुम क्या सुनना चाहते हैं। कथा के लिए प्रश्न करने वाला भी अद्भुत है देवर्षि नारद। पहले तो ये बताइए कि मेरी कही गई भाषा आपकी समझ में आ रही है। झारखंड के जन, हम उससे बिहारी तो भोजपुरी तो आती नहीं है, बस वहीं का अपने यहाँ का कुछ बोल लेते हैं। हाँ, मुझे ये विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा होता तो फिर आप पहले दिन के बाद में आप आते ही नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो हाथ उठाइए। धन्यवाद, नीचे कीजिए। सेव्य सदा देव शंकरः सर्वदुःखः, त्याज्यं तद अर्चनं नैव कदापि शुगमिप्स्वि। ममापि कथितं तेन ब्रह्मणा विशेषता। सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर हैं, सदा उनकी सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने मुझसे बात कही थी। इस अद्भुत कथा को जो कोई सुनेगा, सुनाएगा, उनके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएंगे। जो मैं आपको सुना रहा हूँ, भव भक्ति पराई च भयुत्पन्न चेतस। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त है, जो शिव का स्मरण करता है, वह कभी दुख का पात्र ही नहीं होता। भव संस्मरणाम ये च नते दुखस्य भाजना। वो दुख का पात्र कभी हो ही नहीं सकता। पूर्व जन्म में भी बहुत भक्तों ने भगवान शंकर की पूजा करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं, शिवलिंग की पूजा किए बिना ये देवता भी नहीं रहते। जितने भी देवता हैं, जितने भी निशाचर हैं, जितने भी संत ऋषि महापुरुष हैं, यह सब भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। शौनक्षियों ने पूछा, शिवलिंग एक ही होता है कि अनेक प्रकार के होते हैं? सूर्य कह रहे हैं कई प्रकार की धातुओं के शिवलिंग होते हैं। उनके बारे में आप बता देते तो कहा, विश्वकर्मण्यथा शंभो कल्पयत्ता सुवानि च लिंगानि सर्वदेवेभ्यो देयानि वचनान मम। भगवान महादेव के कहने से श्री विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण किया। कौन कौन से शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने बनाए? बड़े अद्भुत देव है भगवान विश्वकर्मा। वर्ष में एक बार उनकी जयंती आती है भगवान विश्वकर्मा की। जो विश्वकर्मा जी को वंदन पूजन और श्रद्धा से उन्हें ध्याते हैं, उन लोगों के हाथों में बहुत बड़ी योग्यता आती है। उनकी मशीनरी फेल नहीं होती, उनका व्यापार कभी फेल नहीं होता।
भगवान विश्वकर्मा की आराधना करने वाले लोगों के यहाँ ईंट कभी रुकती नहीं है, उनके भवन के निर्माण बढ़ते ही जाते हैं, उनके पास किसी भी चीज की कभी कोई कमी रहती नहीं है। भगवान विश्वकर्मा की इतनी बड़ी महिमा। विश्वकर्मण्य था संभो कल्पिता सुवानि च लिंगान सर्वदेवेभ्यो दयानि वचनान मम। ब्रह्मा कहते हैं कि सभी देवताओं को शिवलिंग भगवान विश्वकर्मा ने दी। अब पूछा गया कौन से देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, तो अब जवाब दिया कि पद्मरागमयम सक्रो, पद्मराग मणि का जो शिवलिंग था वो सक्रो यानी इंद्र को दिया गया। हेमम विश्रवशाह सुता, कुबेर जी को सोने का शिवलिंग बना करके दिया गया। पीतम मणिमयम धर्मो, धर्मराज को पीतल का शिवलिंग दिया गया। वरुण श्यामलम शिवम, वरुण जी को श्याम वर्ण की कोई मणि आती है, मैंने तो देखी नहीं है, उसका शिवलिंग बना करके दिया। विष्णु भगवान को इंद्र नील मणि से निर्मित शिवलिंग दिया गया। ब्रह्मा जी ने सोने के शिवलिंग के ऊपर पूजन किया। सभी विश्वदेव चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, बसूगढ़ पीतल के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। अश्वनी कुमारों ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन किया। देवी माता लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है, आज भी करती है। माँ लक्ष्मी जिस शिवलिंग पर पूजन करती है वो काय का है, लक्ष्मी स्फटिकम देवी, स्फटिक के शिवलिंग। आदित्यास ताम्र निर्मता, भगवान सूर्य देव हैं, वो तांबे के शिवलिंग पर बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। और जो सोमराज जो चंद्रमा जी है ना, वो मोती के शिवलिंग पर पूजन करता है। मोती के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। जो अग्निदेव हैं वो हीरे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। अग्नि देवता हीरा के शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने बनाए, उस पर वो अभिषेक करते हैं। श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है वो अपनी पत्नियों के साथ मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं, माटी के शिवलिंग पर। मय दानव नाम का एक राक्षस था, वो चंदन के शिवलिंग पर पूजा करता है। जितने भी ये नाग हैं, सर्प हैं, वो मूंगे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। कथाएं आप शिव पुराण की बहुत सुनते हैं, लेकिन व्यासपीठ से वही कथा कही जाएगी जो शिव महापुराण में है। अलग से नमक मिर्च चटनी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये ग्रंथ ही अपना इतना अद्भुत है कि महीने भर इसकी कथा करो तो पूरी ना हो पाए। इसमें इतनी सी चीजें हैं। सर्प भी पूजा करते हैं भगवान की। नागलोक काय पर मूंगे का पत्थर आता है, उसके शिवलिंग श्री विश्वकर्मा जी ने सर्पों को बना करके दिए, और ये उसके ऊपर ये पूजन करते हैं। चांदनम चमयो नागा प्रबाल मया मदातरात, नवनीत मयम देवी, माँ दुर्गा है, वो मक्खन के शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। मक्खन के भी शिवलिंग बनते हैं। माता दुर्गा मक्खन के बने हुए शिवलिंग पर पूजन करती है। और जो योगी महात्मा हैं वो भस्म के शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। यक्ष लोग हैं जो दही के शिवलिंग बना, आप कहोगे दही का शिवलिंग कैसे बनेगा? दही को या तो आटे में गूंथा जाएगा या मिट्टी में गूंथा जाएगा। उसको आटे की भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसमें दही डाला जाता है। मिट्टी के भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसमें दही डाला जाता है। तो इसको दही का ही शिवलिंग माना जाता है। तत्पश्चात वर्णन किया गया, सूर्य भगवान की जो पत्नी है जिसका नाम है छाया देवी, जो कि शनि महाराज की माँ है, ये चावल के आटे से बने हुए शिवलिंग के ऊपर पूजा करती है। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्राह्मणी यह रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर अद्भुत भगवान का भगत है, यह मिट्टी के शिवलिंग पर और पारे के शिवलिंग पर पूजन करता है। पारदेश्वर बड़े अद्भुत हैं, धन की कमी नहीं आने देते। भगवान पारदेश्वर बड़े अद्भुत हैं। तो जो बाणासुर है उसके लिए भगवान विश्वकर्मा ने पारद के शिवलिंग बना करके तैयार किए, वो उसे दे दिए। तथा और भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान शंकर की पूजा की है, जिसे पार्थिव पूजा कहते हैं। और मैं आपको निवेदन करूंगा, बाणासुर ने हजारों नहीं लाखों की संख्या में मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके नर्मदा मैया में प्रवाहित किए। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बाणासुर को कहा, बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए?
उसने कहा प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं और भविष्य में जो भी कोई मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा मैया में प्रवाहित करे तो वो सब के सब पत्थर के बन जाए, ये मांगे वरदान दे दो। इसलिए नर्मदा मैया में मिट्टी के शिवलिंग प्रवाहित करने की ज्यादा महिमा है। आप जो भी मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग मां नर्मदा में बना करके विसर्जित करेंगे उन सबको नर्मदेश्वर ही बनना है। भगवान भोलेनाथ ने वरदान में कहा, ये वरदान दिया, तुमने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए वो सब पत्थर के हो गए और नर्मदा के अंदर है, लोग उसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे। लेकिन हे बाणासुर, ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए थे, इसलिए एक नाम इसका और होगा जिसका नाम होगा बाणलिंग। इसलिए नर्मदेश्वर का एक नाम बाणलिंग है। और भी एक बड़ी अद्भुत कथा है, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको अधिकार नहीं होता। जो शिव का भक्त है, शिव का मंत्र जपता है, वही पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद वही ले सकता है, क्योंकि महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है। यहां तक कि पुजारी को भी लेने के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, यदि इष्ट उसके महादेव है फिर वह ले सकता है। लेकिन कुछ से पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ले सकते हैं। कौन सी पिंडियां? बताया जाता है कि 100 साल से पुराना मंदिर हो गया है, उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं होता। एक ज्योतिर्लिंगों के ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं होता। कोई भी ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको लेने का अधिकार है। और तीसरी बात है कि भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का सबको अधिकार है। भगवान शंकर ने छूट दिया, इस बाणलिंग के ऊपर चंडा देवी का अधिकार कभी भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर ऐसे लोगों को घर में नर्मदेश्वर ही रखना चाहिए। सांवले रंग के जो नर्मदेश्वर हैं वो आपको निरोगी बना के रखेंगे, और जो शहद जैसे रंग के जो भगवान नर्मदेश्वर है वो आपको शांति भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, और ऐसे भगवान जो महादेव हैं सम्मान भी देंगे, मुक्ति भी देंगे। ज़्यादातर से हम लोगों ने शहद जैसे ही भक्तों को शिवलिंग दिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सफ़ेद हैं वो फ़ायदा नहीं करेंगे, जो सांवले हैं वो फ़ायदा नहीं करेंगे। सब श्रद्धा के ऊपर डिपेंड होता है। अपनी श्रद्धा से यदि हम उनको पूजते हैं तो कल नहीं, हमारे किए गए पूजन के परिणाम आज ही घोषित हो जाते हैं। व्यासपीठ के माध्यम से लाखों घरों में शिवलिंग पहुंचाए गए। आज भी तुलसी वन आश्रम में भीड़ लगी रहती है नर्मदेश्वर भगवान के लिए, और उनको नर्मदेश्वर भगवान दिए जाते हैं। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, जप करने वाली माला, माइक कंठ में पहनने वाली माला, ये सब प्रसाद भक्तों को प्रदान किए गए। आप में क्या ऐसे कोई भक्त बैठे हैं आश्रम से जिन्हें नर्मदेश्वर भगवान मिले हों शिवपिंडी? देखो कितने हाथ ऊपर हो रहे। अभी हम वैष्णो देवी में थे, 550 की संख्या में हमने दुर्गा मैया का अभिषेक किया। अखंड यज्ञ हुआ था वहां भी। 21 लाख आहुतियां डली थी, दिन रात चला। 21 लाख आहुतियां मायना रखते हैं। 9 दिन का यज्ञ था, और यह आश्चर्य मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। और ये बनावटी बात नहीं है, वर्षा हो रही थी, कुंड में सीधे पानी जा रहा था। लेकिन कुंड में पानी गिरे तो आग बुझनी चाहिए ना, ये तो मानना ही पड़ेगा कि कुंड में, हवन कुंड में पानी गिरे और 10 मिनट 20 मिनट के लिए नहीं, एक आध घंटे के लिए, तो आग बुझ जाएगी, रहेगी थोड़ी बिना बुझे। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, ऊपर से गिरा हुआ पानी हवन कुंड में घी का काम कर रहा था, अग्नि निकल करके बाहर आ रही। उस दिन से तो मेरी यज्ञ के प्रति इतनी अपार श्रद्धा जुड़ गई है। सोचा जा रहा था अखंड यज्ञ, दिन रात का यज्ञ, पानी गिर रहा है, पता नहीं कैसे ये पूरा होगा। लेकिन माँ भगवती की कृपा से 21 लाख आहुतियां अनवरत 9 दिन दिन रात हवन यज्ञ चला। वहां पर दुर्गा जी का पूजन हुआ, अभिषेक हुआ, और वो माँ दुर्गा जी हमने भक्तों को दी। नए साल में गणेश जी का पूजन हमने सीधाम वृंदावन में किया। भगवान गणेश भक्तों को दिए गए। 1.25 लाख से ज़्यादा हमने रुद्राक्ष दिल्ली के गौ महामहोत्सव में भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाई शिवरात्रि के समय पर, और वह रुद्राक्ष आज तक हम भक्तों को बांटते ही जा रहे हैं। पैसा किसी से कुछ नहीं लिया जा रहा, बस सनातन धर्म की सुरक्षा हम और आप
अपने भगवान के बन करके रहे, इधर उधर न भटक जाए, उसी के लिए प्रयास किया जाए। जिनके चारों सोमवारों के महारुद्राभिषेक हुए हैं, शिवलिंग तो 5 तारीख को मिलेंगे, यहाँ से लेकर के जाइएगा। पूर्व में आपने सहयोग किया है, वैष्णो देवी माता के यज्ञ में आप सहभागी बने, और यदि आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा नहीं मिली है, लेके जाइए। भगवान गणेश जी के कथा के आप उस समय उसके जजमान बने थे, गणेश जी नहीं मिले हैं, हम यहाँ लेके आए हैं, लेकर के जाइए। और मैं फिर कहूँगा, जिनका महामृत्युंजय मंत्र का जप चल रहा है, और वह 5 तारीख को रुद्राक्ष की असली माला, 1 नंबर माला, जिसमें नकलीपन कुछ भी नहीं, यहाँ से लेकर के जाइए। सब सामान यहाँ आया हुआ है, ठीक है। पंजरी की तरह मिलेगा नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो पूजा पाठ में या गौ माता के किसी सेवा सहयोग में जिन्होंने अपने हाथों को लगाया है। क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं से ऐसा तो है नहीं कि कोई दान में भेज देता है, आश्रम को ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, फिर उनका पूजन होता है, उसके तत्पश्चात फिर ये प्रसाद रूप में ये सब आपको दिया जाता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, 550 लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होगा। अभी आ रही है जन्माष्टमी, और वो सब फिर भक्तों के घर में ही जाएंगे। सीधा वृंदावन के लड्डू गोपाल घरों में जाए, कोई साधारण बात है क्या? वो जन्माष्टमी पे महाअभिषेक के साथ जाए, ये छोटी बात नहीं है। और बहुतों का तो मंदिर सज गया है तुलसी वन आश्रम की वजह से। आइए एक चौपाई में बोल दूं, जो रोजाना बोलता हूं, कि आप टीवी में देख रहे हैं, देखो मालाएं चढ़ाते हुए कितना आनंद आ रहा है। आप यहाँ चल करके आए, बहुत आनंद हो रहा है। मैं आपको उज्जैन अवंतिका के लिए न्योता देता हूँ। उज्जैन में 8 तारीख से कार्यक्रम है, लेकिन 8 तारीख को कथा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक है, और 9 तारीख से को पूजा है भगवान की। 9 तारीख को भी कथा शाम को ही हो पाएगी। तो 2 दिन, 8 तारीख और 9 तारीख, इन 2 दिन में कथा का समय 4 से 7, और 10 तारीख से कथा का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो 9 तारीख को जो पूजा होने वाली है, नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प की पूजा, मैं कहूँगा कि जन्म पत्री में काल सर्प ना होवे तो भी अपनी डायरी में तिथि लिख लीजिएगा। 9 तारीख को महारुद्राभिषेक महाकाल की धरती से सबके बच्चों के लिए, परिवार के लिए हो। जन्म पत्री के ग्रह बदल जाएंगे अपने आप। नाग पंचमी का प्रभुत्व है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है, और ग्रहों की जो प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में बदल जाएगी। क्योंकि अभी शिव महाअभिषेक की महिमा, शिवलिंग पूजन की महिमा आप सुन ही रहे थे। जिनकी जन्मपत्री में कालसर्प दोष है, वह अपने उन बच्चों को लेकर के श्री अवंतिका उज्जैन उन्हें लेकर के आइए, बच्चे को पूजा में बिठाइए। 6 घंटे की पूजा है। आप कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, आनंद आ गया। दुनिया में पूजा होती होगी, लेकिन तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में जो पूजा होती है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। कल मेरे फ़ोन में एक मैसेज था, उसमें लिखा था, महाराज जी ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। अभिषेक करते हुए ऐसा लगता है, कहाँ से शब्द लाएं बड़ाई के लिए, लगता है कि स्वर्ग में बैठे हों। महारुद्राभिषेक में इतना आनंद आता है। ये सब चीज़ें भावना से की जाती हैं। घड़ी में 11:15 बज रहा था, और मैं बैठ करके शिव महापुराण का पाठ सुन रहा था अपने कमरे में। पाठ सुनते ही सुनते पता नहीं कौन सी दुनिया में जाकर के खो गए। सब 11:15 बजे से 12:30 कब बज गया पता ही नहीं लगा। इतना मधुर पाठ, इतना मिठासता से भरा पाठ। मैं कहूँगा जिनकी पोथी बैठी है, सच मानिए आप इतने पुण्यात्मा हैं, आपके पुण्यों को तराजू में तौला नहीं जा सकता। आप वैद्यनाथ भगवान की धरती पर, और आपको ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये धन से नहीं, ये सब चीज़ें भगवान की कृपा से मिलती। पैसा पैसा होता है तो मौका नहीं मिलता, जिनके पास नहीं होता है उनकी व्यवस्था हो जाती है। हमारे ये सुभाष गर्ग जी बैठे हैं, इनके पास 2 पैसा भगवान ने दिया है, मैं इसलिए इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। ये बड़े सहज हैं। इन्होंने पिछले साल सुखताल में कथा कराई, बहुत पैसा खर्च किया।
कोई हाल ही जमीन खरीदी होगी, उन्होंने रजिस्ट्री कराई, मेरी मुलाकात पानीपत में, इन्हें सौभाग्य मिला। तो अभी एक दिन मुझे बोल रहे थे कि तो महाराज जी कथा का इतना बड़ा प्रभाव होता है। हम तो ये सोच रहे थे जब हमने कथा निश्चित करी कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी व्यवस्था कहाँ से होगी, लेकिन कथा ऐसे हो गई कि ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ लगा ही नहीं। यही तो भगवान की कृपा है। वो आपसे कभी कुछ नहीं लेता, वो अपनी इतनी कृपा कर देता है कि तुम्हारे अनुष्ठान आयोजन पूरे हो जाते हैं और कई गुना लौटा करके भगवान आपकी झोली में डाल देता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति, विश्वास होना चाहिए उनके प्रति। जो आगे के जो कार्यक्रम है बड़े अद्भुत है। आप कभी गया जी ना आए हो तो एक बार तो पधारो गया जी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों के निमित्त अब पधारिए। गया जी का कार्यक्रम ऐसा होता है जिस कार्यक्रम में पति और पत्नी चल करके आते हैं, उस कार्यक्रम में जोड़े से आते हैं, अकेले से आते हैं, क्योंकि वहां ब्राह्मणों के द्वारा वह सब कुछ होता है। जिनको भाई नहीं होता वो माताएं अपने बेटे को अपने माई बाप के प्रति भेजते हैं। वो देवते लोग आते हैं अपने नाना नानी के लिए, हर साल आते हैं, और उनका वही उसी प्रकार से लगता है जो नाती पोतों के द्वारा लगता है। बेटी का कभी माता पिता खाते नहीं है, लेकिन बेटी अपने माता पिता के लिए धर्म सत्कर्म करती है तो उसका कोई दोष नहीं लगता बिल्कुल। ऐसा भी हमारे ग्रंथों में ही लिखा है। बेस ज्यादा है, समझ में आ नहीं रहा। जैसे आपको टाइम मिले, समय मिले। एक बात मैं कहना भूल जाऊंगा, आज मंगलवार है। जन्म पत्री के मंगलिक दोष को ठंडा करने के लिए सावन का मंगल बड़ा दूत है। भूमि किसी ने अपने कब्जे में कर रखी है, ऋण बढ़ गया है, मंगलवार का व्रत करने से ही व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। यह इतना इनका प्रभाव है। तो मंगलवार है आज, मंगला गौरी का व्रत है। आज का महारुद्राभिषेक अपनी बेटियों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनका उत्कर्ष नहीं हो रहा है, अपना प्लॉट नहीं हो रहा है, अपना मकान नहीं हो रहा है, उनके लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। 7 बजे महारुद्राभिषेक होगा। हमारे पास में 6:30 बजे लिस्ट आश्रम से आती है, बन के रोजाना आती है। तो आप 6:30 बजे से पहले पहले अपना नामांकन करा दें। पैसा आपकी व्यवस्था के अनुसार जमा करा दीजिए। मेरे फ़ोन में जो मैसेज आ जाते हैं उनको मैं पूरा करता हूँ। अभी परसों सोमवार के दिन मैंने बहन स्मिता तिवारी आपका मैसेज आ गया था मेरे फ़ोन में, उसको मैंने पूरा कराया। कल मनीषा जायसवाल तुम्हारा भी मैसेज मेरे फ़ोन में था, उसको पूरा कराया। एक दिन फिरोजाबाद से भी था, उसको भी मैंने पूरा कराया। जो भी मेरे फ़ोन में आ जाते हैं, वैसे मैं तो कहूँगा कि आप आश्रम के नंबरों पर ही कांटेक्ट करें, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। मेरे फ़ोन में आपका मैसेज आ गया, भले ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, वो 1,00,000% वह पूरा हो रहा है, उसमें ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है, बहुत ज़्यादा विशेष है। तो आप अपनी भूमि के मालिक बने, आप अपने मकान दुकान के मालिक बने। किसी के कब्जे में आपकी संपदा है, उससे मुक्त होने के लिए बच्चों की जन्मपत्री में मंगल दोष जैसे कोई योग बन गए हैं, तो उनके निपटारे के लिए सावन का मंगलवार महारुद्राभिषेक के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। स्थानीय लोग वह भी टीवी पर हमें सुन पा रहे हैं, वह भी। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए, और यह है सौभाग्य आपका माले। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बुलबांग के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कौन लगाएगा जयकारा? राधे श्याम। आइए मानस की एक चौपाई जो रोज हम बुलवाते हैं, आज भी फिर बुलवा दें। आशुतोष तुम अवडर दानी,
आशुतोष तुम अब डरदानी हरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोषी तुम अब डरदानी ढोलक में थोड़ी है करेक्ट। आशुतोषी तुम अब डरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोषी तुम अब डरदानी हरति हरहु दीन जन जानी। श्री राम जय। जय राम जय जय राम। खोल के बजाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आशुतोष से तुम अब डरदानी हरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोष से तुम अब डरदानी हरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोष से तुम अब डरदानी हरति हरहु दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव पूजा विधि प्रीत्या कथये भुक्ति मुक्तिदम। आप भगवान शंकर की पूजा की विधि सुन रहे हैं, जो पूजा कैसे जीव को मुक्ति देती है। हे देवताओं, हे मनुष्यरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म ले लेना, इधर ध्यान दीजिए, मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है। पहले तो मिलता नहीं है और मिल भी गया है तो कब तक है ये नहीं कहा जा सकता। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म ले लेना अत्यंत दुर्लभ है। मानसम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्व जंतुषु। जितनी भी योनियां हैं उन सब में यदि कोई दुर्लभ जीवन है, शरीर है, तो मनुष्य का है। पर वो भी अच्छे कुल में जन्म ले लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उत्तम कुल में भी सदाचारी और सदाचारियों में भी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना बड़ा मुश्किल है। सदा शिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्वर्णाश्रम वेद, अपने अपने आश्रमों के अनुकूल धर्म सदकर्म करना चाहिए। ग्रंथ में लिखा है, जो जिस जाति में पैदा हुए हैं, कुछ अपनी जाति का भी धर्म होता है, कुछ अपनी जाति की भी पाठ पूजा होती है, उसमें चूके नहीं, उसमें जरूर करें। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत इलाके में गणगौर पूजी जाती है। आप पहुंच जाए आप कलकत्ता में और गणगौर पूजी जाती है राजस्थान में, तो ये शिव महापुराण कहती है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंच जाए, जो पूजा आपकी कुल परंपराओं में होती है उसको आप नहीं छोड़िएगा। पहली बात। अब है दूसरी बात, बिहार में, झारखंड में छठ पूजा बहुत होती है, उधर के मध्य भारत में कम होती है। बहुत लोगों को तो वहाँ पता ही नहीं होता। हम उनको छठ पूजा की बात करते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गूंगा बहरा देख रहा हो, उन्हें पता ही नहीं कि छठ पूजा क्या होती है। सूर्य पुराण में छठ पूजा की भारी महिमा का वर्णन है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को दीर्घायु करने वाली ये पूजा है छठ पूजा। अब बिहार का व्यक्ति बम्बई पहुंच जाए, बिहार का व्यक्ति जयपुर पहुंच जाए, अब उधर के लोग तो छठ पूजा के बारे में जानते नहीं है,
तो भगवान महादेव का आदेश है कि दुनिया में तुम कौन से भी कोने में पहुंच जाओ, जो तुम्हारे कुल परंपरा क्षेत्र में जो पूजा होती है उसको कभी छोड़ना मत। ये शिव महापुराण का संदेश है। तालियां तो मत बजाना बिल्कुल भी। उसको बंद मत कीजिएगा। हजारों यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, जप करने से उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप यज्ञ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नित्य जप जरूर कीजिएगा। कर्म यज्ञ सहस्रेभ्यो तपो यज्ञ विशेषता, तपो यज्ञ सहस्रेभ्यो जप यज्ञो विशेषता। कर्म यज्ञ भी एक विशेष है। अच्छे कर्म कीजिए, इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में रहते हैं। भगवान का ध्यान कीजिए, आह्वान कीजिए, इसी में जीव का कल्याण छिपा हुआ है। विदाता ब्रह्मा देव श्री नारद जी को ये बात कहते हैं, परानंद करम लिंगम विशुद्धम शिव अक्षरम। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाले विशुद्ध कल्याण रूप अविनाशी भगवान शंकर हैं, जिनकी पूजा जो भी कोई करता है वह आनंद घन को प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ की कोई उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। भगवान महादेव की पूजा के बारे में बहुत बातें कही, कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। कौन सी फूल पत्तियों के द्वारा, कौन सी चीज़ों के द्वारा अति प्रसन्न होते हैं। एतस्मात् कारणात् विप्राश्रुताम परमार्थिना स्वजात युक्तम तीर्थ कर्म कर्तव्यम तत्प्रियनता। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमात्म रूप से मेरी इस बात को सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म विदित बताए गए हैं उन्हें प्रियतम पूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ तदनुरूप पूजन आदि से कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं हो सकते। पूजा दान ये चीज़ें हैं जो हमारे पापों को दूर कर देती हैं। बिना पूजन दान आदि पातकम न च दूरता। आप जो दान देते हैं, आप जो जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे हमारे अनजान में होने वाले सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब बुरा नहीं ना लगे तो मैं ये बात बोल दूं, नींद इसलिए भजन में आती है क्योंकि अंदर पाप भरे हुए। ये तो स्वयं भगवान शंकर की आवाज़ है ना। स्वयं भगवान शंकर कहते गते च पातके तस्य सर्वम च सफलम भवेत्। आपका भजन इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर पाप भरे हुए। अंदर अपराध होंगे तो कथा में नींद आएगी, अंदर अपराध भरे हैं तो जप में नींद आएगी, अंदर अपराध भरे हैं तो पूजा पाठ में नींद अवश्य में आएगी। भगवान कहते हैं जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। पापों के दूर हो जाने पर किए गए जप का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। इसलिए नित्य जप की आदत रख डालिएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों में अपराध समाप्त होंगे। जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, मैला कपड़ा हो तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ता है, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेते हैं तो उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार से मन रूपी वस्त्र के ऊपर काम क्रोध का मैल पहले से चढ़ा हुआ होगा तो उसके ऊपर भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। यदि मन स्वच्छ हो तो भक्ति के रंग में रंगने में इसको बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसा भगवान का कहना, छालने ही करते शुद्ध ही सर्वो रंग प्रसज्जते। सफेद वस्त्र के ऊपर, धुले हुए कपड़े के ऊपर कोई भी रंग चढ़ा दीजिए, लेकिन वो पहले से ही मैला कुचैला है, उसके ऊपर घी तेल के हाथ लग गए हैं, कितना भी रंग चढ़ाइए चढ़ेगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो मन भी पहले से धुंधला है, मन भी पहले से गंदगी लिए हुए है, तो कितना भी कुछ किया जावे उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता नहीं है। इसलिए महापुरुषों का सानिध्य पाकर पहले सत्संग के साबुन से अपने मन के कपड़े को धोइए, फिर इसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ाइए, रंग जम जाएगा। इसलिए सत्संग करना, बाबा ठीक से बैठे, इसलिए सत्संग करना
बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आनंद आ गया आज की तो कथा में, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। यथा चमलने वस्त्रे रंगे सुबतरो नहीं छाले नहीं कृदय शुद्धे सर्वो रंगे प्रसिद्धते तथाच निर्मले देहे देवानाम समयर्चे। और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। तस्मात् पूज्य देवम संक्रम लोक संक्रम सर्व काम फलावृत्त सर्वभूताय रता। सभी प्राणियों के कल्याण में मनुष्य को लगा रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सबका पिता है। किसी भी जीव की हिस्सा न करे, किसी भी जीव की हिंसा न करे। बहुत जगह पर बलि चढ़ाने की प्रथा है, शिव पुराण कहते हैं उसको आज ही रोक दो। शिव महापुराण ने इसका बड़ा विरोध किया है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी देवता बलि चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता। सब उठ पटांग काम शुरू कर दिए। कोई भी देवता प्रसन्न होता नहीं है। पढ़ लिख करके आप बड़े हुए हैं, पुरानी सोचों को छोड़िए। जीव की हिंसा मत कीजिए, जीव की हिंसा मत कीजिए, जीव को बचाइए। मुर्गा काटने वाले लोग भी गर्मी में कुल्हड़ रख देते हैं पंछियों को पानी पीने के लिए। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी आराधना पूजा तो यह हो जाएगी कि उनको मारो मत। मछली को भी जीने का अधिकार है, लेकिन बहुत लोग तो एक बार में एक शेर मछली खाते हैं। तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, काशी जाते हैं, श्री द्वारका जाते हैं, लेकिन नाश्ता मछली का ही करते हैं। फिर ऐसे पूजा पाठ से क्या होगा? जीव हिंसा होनी नहीं चाहिए, भगवान शंकर का आदेश है। और क्या कहा गया? यावद ग्रहाश्रमे तिष्ठ तावद आकार पूजनम कुर्याशिष्टस्य सुप्रीता सुरेशो खल पंचसु सुरेशु अखिल पंचसु। इसका अर्थ है जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आज ही वो अपने घर में सुरेशु अखिल पंचसु, वह अपने घर में 5 देवताओं को स्थापित कर दें। 5 देवता उनके घर में हो। कौन कौन है? 5 के नाम लिखें। गणेश, सूर्य, विष्णु, भगवान शंकर और महादेवी भगवती जगदम्बा। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। यदि ये 5 देवता आपके मंदिर में है तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है आपके घर में। 5 देवता हों, गणेश जी भी हों आपके घर में, सूर्य भगवान भी हों, भगवान विष्णु भी हों, भगवान महादेव की शिवपिंडी भी हो और मैया जी दुर्गा जी भी हो। इन 5 को स्थापित कीजिए। यावद ग्रहाश्रमे तेदिस तावदाकार पूजनम कुर्या शिष्य सुप्रीता सुरेशु खल पंचसु। जिनके घर में यह पूजा होती है एकमात्र वही सबके मूल कहे गए हैं। ऐसे लोग सबका उद्धार आत्म कल्याण कर देते हैं जिनके घर में पंचदेव पूजा होती है। कहा गया कि जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ों में पानी देने से उसका पोषक सब पूरी डाली पत्ते को सबको मिलता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति भी पंचदेव उपासना करता है तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है। इसलिए घर में कोई न कोई तो भजनानंदी होना चाहिए। तो मंदिर की सेवा संभाल ले, पूजा को संभाल ले। सर्वथा शिव तृप्तो नौ वेज्ञया सूक्ष्म बुद्धि शिवे च पूजते देवा पूजिता सर्वे वही। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सगरे देवता स्वतः ही पूज जाते। एक बड़ी सुंदर बात कही है, तुम्हें जल्दी में सुबह ट्रेन पकड़नी है या हवाई जहाज पकड़ना है, बस पकड़नी और आपको जाना है। तुम्हारे घर में भगवान 25 हैं, उनको नहलाने के लिए बैठ जाओगे तो घंटा 1.5 लगेगा आपको, और ट्रेन का निकलने का समय हो रहा है। नियम बच जाए, सगरे देवताओं की पूजा हो जाए। क्या करें? एक लोटे में जल भरो और महादेव के ऊपर चढ़ा दो, अपनी यात्रा के लिए निकल जाओ। आपका संकल्प पूरा हो गया, आपकी पूजा खंडित नहीं मानी जाएगी। ऐसा दावा भगवान महादेव करते हैं। भगवान शंकर ने रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 85-86 में इस बात की चर्चा करी जो मैं आपके बीच में कह रहा हूं। शिवेच पूजते देवा पूजिता सर्व एव। शंकर को पूजने पर सगरे देवता पूजित हो जाते हैं। 85 नंबर का श्लोक। आपका संकल्प बच जाता है। तस्मात् पूज्य देवम शंकरम लोक शंकर। संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान से मनुष्य को उनकी पूजा में लगा रहना चाहिए। ये कामनाओं की पूर्ति करते हैं, फल की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव जिनका देवता भी पूजन करते हैं। सर्व काम फलाप्तये सर्वभूत हितो रतो।
सबका कल्याण करने वाले ऐसे भगवान शंकर हैं, भगवान महादेव हैं। इनकी पूजा करने वाले लोग ब्राह्मे मुहूर्तम च उत्थाय, पूजा का तभी फल मिलता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जागते।